नमस्कार। एक ऐसी योजना जिसके नाम पर मोदी सरकार ने सालों तक खुद की पीठ थपथपाई। हर मन से कहा गया कि देश की सबसे बड़ी समस्या पानी अब खत्म हो चुकी है, जिसका पीआर इतना तगड़ा था कि पोस्टरों, होर्डिंग्स और विज्ञापनों के माध्यम से अब तक हर घर तक नल पहुंचा दिया गया। लेकिन आज हकीकत ये है कि वही सरकार इस योजना को चुपचाप समेटने की तैयारी में दिख रही है। जल जीवन मिशन, जिसे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था, अब जिम्मेदारी से बचने का मिशन बनता जा रहा है। सवाल सीधा है, अगर योजना इतनी ही सफल थी तो फिर राज्यों को अब ये क्यों कहा जा रहा है कि अब अपने दम पर देख लो? इसका बजट क्यों काटा जा रहा है और संसद में खुद सरकार क्यों मान रही है कि पैसा अब खत्म हो चुका है? सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जल जीवन मिशन के प्रचार, उसकी गड़बड़ियों और उस राजनीतिक झूठ की बात करेंगे जिसके नीचे देश की प्यास दबती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कश्यप और आप देख रहे हैं विटी चोखा। आज मैं बात कर रहा हूं जल जीवन मिशन की, जो सही मायनों में अब जल संकट मिशन बनने की दहलीज पर खड़ा है। साल 2019 में जब दिल्ली के लाल किले से मोदी जी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया तो उस समय इसे केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया। हर मंच से हर घर नल, हर घर जल जैसे नारे लगे, येन केन प्रकारेण जमकर प्रचार हुआ। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कभी योजना में बड़ी अनियमितता की शिकायतें आई तो कहीं ये योजना अभी तक पहुंची ही नहीं है। खुद बिहार में चुनाव यात्रा के दौरान हमने ये आपको दिखाया था कि कैसे हर घर जल, हर घर नल के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। लगाइए कि 15,000 लोग पे 2,000-3,000 लीटर पानी जो है वो दिया जा रहा है, तो लगभग एक इंसान के खाते में 130 ml पानी दे रहे हैं। और डॉक्टर भी आज के ज़माने में कहता है कि 4 लीटर पानी नहीं पियोगे बाबू तो स्वस्थ नहीं रहोगे, किडनी में पथरी हो जाएगा, दुनिया भर का रोग हो जाएगा। तो नाम के लिए बस विकास करने की जो ये सरकार की प्लानिंग है कि टंकी लगा पानी पहुंचा है, हाँ भाई पानी पहुंचा दिए, लेकिन 130 ml पहुंचे हैं। अरे अर्घ दे रहे हैं क्या? करना है काम तो ढंग से कीजिए। ये क्या तरीका है कि ये मजाक नहीं तो और क्या है? अब खुद सरकार भी हमारे इस दावे पर मुहर लगा रही है। वैसे तो जल जीवन मिशन को साल 2024 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसके टारगेट को पूरा करके 2028 तक आगे बढ़ा दिया है। अब सरकार ने इस योजना को लेकर राज्यों को भी एक तरीके से ये कह दिया है कि अब अपने दम पर देख लो, हमसे ना हो पाएगा। इसकी सफाई खुद जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री वी सोमन्ना संसद में दे चुके हैं। दरअसल बीते दिनों संसद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने जल जीवन मिशन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो सोमन्ना ने कह दिया कि अब इस आवंटित रकम का लगभग पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है और साल 2025-26 के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। यहाँ सरकार का सीधा सीधा कहना है कि पानी राज्यों का विषय है और आप अपना अपना देख लीजिए, हम कोई मदद नहीं करने वाले हैं। सरकार के इस कदम ने सही मायनों में मोदी जी के संघीय संघवाद या फेडरलिज्म के दावों को भी चूर चूर करके रख दिया है, जहां वे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के आदर्श विभाजन के जरिए समावेशी विकास के बड़े बड़े वादे किया करते थे। राज्यों का बजट पूरी तरह से काटने के अलावा बीजेपी सरकार ने इस मिशन के लिए अपने बजट में भी बहुत सिस्टमैटिक कटौती की है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि 2025-26 के बजट में जल जीवन मिशन योजना के लिए 66,770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन संशोधित अनुमान में इस आवंटन को लगभग 75% घटाकर 16,944 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह 2023-24 में इस योजना के लिए बजट अनुमान में 70,162 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिसे बाद में घटाकर 22,694 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना पर 67,363 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। आगे देखिए इसे घटाकर कितना किया जाता है।
अभी बीते दिनों ही योजना में अनियमितताओं के कारण 4000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो दर्शाता है कि सरकार गड़बड़ियों की लंबे समय से लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाया। सरकार हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने के कई वादे करती रही, लेकिन हमने बीते दिनों ही देखा था कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 32 लोग अकाल मौत के गाल में समा गए। ये तो बस एक घटना है, ऐसी और भी घटनाएं होती रहीं और कई घटनाएं आज भी टाइम बॉम्ब बनकर बाट जो रही हैं, जो कभी भी फट सकता है। भारत की भयावहता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 21% से अधिक बीमारियां पानी से जुड़ी हैं। यहाँ हर 5 में से 1 बच्चा दूषित पानी, स्वच्छता की कमी या अपर्याप्त स्वच्छता के कारण 5 वर्ष से पहले मर जाता है। जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी सरकार के रवैये को देखकर साफ है कि इस योजना में बीते 5-6 वर्षों में केवल पैसा पानी की तरह बहा है, मगर जमीन पर कोई बदलाव नहीं आया। तो अब आखिर में कुछ सीधे और जरूरी सवाल, अगर जल जीवन मिशन वाकई सफल था तो संसद में सरकार ये क्यों कह रही है कि अब पैसे नहीं हैं? अगर हर घर तक पानी पहुंच चुका है तो फिर दूषित पानी से लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं? अगर यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो बजट में 75% तक की कटौती क्यों की गई? और अगर पानी राज्यों का विषय है तो फिर हर घर जल को देश भर में केंद्र की गारंटी बताकर बेचा क्यों गया? सरकार ये भी बताए कि जिन हजारों अनियमितताओं पर अब कार्रवाई की बात हो रही है, वे सालों तक कैसे चलती रही, किसकी निगरानी में, किसकी जानकारी में? ये सवाल राजनीति के नहीं हैं, ये सवाल जिंदगी और मौत के हैं। और जब तक इन सवालों के साफ जवाब नहीं मिलते, तब तक जल जीवन मिशन एक योजना नहीं बल्कि एक असफल दावा और एक और राजनीतिक जुमला बना रहेगा। आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे और भी सवाल हम पूछते रहें। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।